दिल्ली के साथ हम जितना नज़दीक है उसका हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में जो भी घटता है वो सबसे पहले हमारे झज्जर ज़िले में आकर बसता है। आपको बता दें कि H3N2 वायरस के 5 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि फ़िलहाल इस वायरस का कोई भी मरीज यहां संदिग्ध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रोज़ाना लोग सर्दी, खांसी और जुकाम के पीड़ित हैं, वह मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस बारे में जिला उपायुक्त डॉक्टर शक्ति सिंह ने कहा कि लोग घबराए नहीं, बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। वहीं सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि झज्जर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। झज्जर जिले के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले के नागरिक अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस वायरस के कारण जींद जिले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उसी के कारण स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद करता हूँ इस आने के लिए, और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये वायरस है कोई ऐसा नया वायरस नहीं है, ये सीजनल फ्लू है एक तरीके का। और H1N1 का हम हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से कि जो वायरस इस स्वाइन फ्लू का वायरस समय समय पे एक्टिवेट हो जाता है, उसी की ये टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2। इस वायरस के जो एडिनो वायरस है सीजनल ही रहता है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप उसी की एक सब टाइप है, क्योंकि थोड़ा सा भिन्न है इसलिए ये एकदम से अटेंशन में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि हम सब लोग कोविड की लहर 2-3 लहरों से बाहर निकले हैं, तो सब लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं, हम सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हाल ही में ये भी सुनने में आया है कि इन्फ्लुएंजा की वजह से कुछ डेथ्स भी हुई है, कुछ केसेस भी निकले हैं। एक केस हमारे हरियाणा में भी निकला है। जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, अभी तक लकीली कोई ऐसा केस निकला नहीं है। हम लोगों ने जागरूक होकर फ्लू ओपीडी एक्टिवेट दोबारा से कर दी है, जिसमें सीजनल फ्लू, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज अलग से देखे जा रहे हैं ताकि उनको और जनरल मरीजों में मिक्स ना किया जाए। बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल और झज्जर सिविल हॉस्पिटल दोनों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि लक्षण क्या है, कि किस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो आमतौर से इसके अंदर हल्का बुखार होना, जुकाम होना, खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, इस प्रकार के लक्षण रहते हैं। सिर में दर्द, शरीर दुखना, किसी किसी केस के अंदर लूज मोशन लग जाना, उल्टी लग जाना, या फिर कभी कभी इवन खून, बलगम में खून आना, थकावट महसूस करना, ऐसे लक्षण रहते हैं। जो लोग खतरे में हैं वो कौन लोग हैं? आमतौर से कोमॉर्बिड पॉपुलेशन या फिर सीनियर सिटीजन, वो लोग ज़्यादा इस बारे में सेंसिटिव रहते हैं, वो ज़्यादा उनको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्ग दोनों के अंदर खतरा बना रहता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, कहीं उनको ये जकड़ ना ले। और कोमॉर्बिड के अंदर और भी कोई पुराने डायबिटीज़ के पेशेंट या शारीरिक रूप से कमज़ोर, हाइपरटेंशन के पेशेंट या ऑलरेडी सांस की बीमारी है जिनको पहले से चल रही है, उन्हें भी इसका खतरा बना रहता है। एक बात ये खास है कि बचाव इलाज से बेहतर है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, एडवाइजरी ये जरूर बताना चाहूँगा। और बचने के लिए जो कोविड के समय पर हम बात करते थे वही बात है कि किसी से भी आप हाथ ना मिलाएं, दूर से नमस्ते करना सबसे अच्छा है। 2 गज की दूरी जो हम बात करते हैं वो इसमें भी प्रभावी है। तीसरी बात ये कि अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण लगते हैं तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करवा लें। जांच का मतलब ये नहीं कि कोई टेस्टों में जाना, जांच करा के अपने आप को असर्टन कर लेना कि इस प्रकार के लक्षण हैं, कोई मन में डर या कोई किसी प्रकार का शक ना रहे। साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आइसोलेशन इसका एक इलाज का तरीका है कि एक से दूसरे में ना फैले, क्योंकि ये सीज़न है, इस मौसम के अंदर वायरल बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो सीजनल फ्लू सीज़न में ज़्यादा होता है, अभी जो मौसम बदल रहा है उसमें इसका खतरा ज़्यादा है। तो अपने आप को आइसोलेट करके रखना, या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अगर अवॉइड हो सकता है तो ना जाए। कभी ऐसा भी पाया जाता है एक बंदा बीमार है, उससे मिलने के लिए 5 लोग और पहुँच जाते हैं, वो भी उससे इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं। यह बलगम से, छींक से फैलता है। हाथ पे अगर बलगम लगा हो उससे फैलता है, तो बार बार हाथ ना मिलाएं, या अगर हाथ पे बलगम लग गया तो
तो उसे अच्छे से धो लिया जाए। देखिए, जो हमारी सिविल सर्जन से रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक झज्जर जिले में H3N2 का कोई केस नहीं आया है। प्रिकॉशनरी तौर पर 5 सस्पेक्टेड केसेस के सैंपल्स भेजे गए हैं जिनसे पता लग सके कि ये वही इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लुएंजा का ही एक टाइप है, थोड़ा सा सीवियरिटी में ज़्यादा है। इस वजह से इसमें आम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ के स्थानों पर ज़रूरी ना हो तब तक ना जाएं। किसी व्यक्ति में अगर जुकाम बुखार के लक्षण दिखते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसा कि कोविड के समय पे हम सब ने फॉलो किया था कि जिस व्यक्ति को ये सिम्टम्स हैं वो तुरंत जाके चेक कराए, मास्क का प्रयोग करें ताकि वो इन्फेक्शन औरों को ना फैले, और खुद भी हाथ वगैरह मिलाने से परहेज करें। नमस्कार का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। तो यही है, जिसको भी कोई इस तरह के सिम्टम्स, बुखार, तेज़ बुखार, बॉडी एक वगैरह, शरीर में दर्द की शिकायत है तो तुरंत जाकर के सिविल हॉस्पिटल में चेकअप कराएं। आइसोलेशन वार्ड हमने एस्टेब्लिश कर दिया है इन एंटिसिपेशन। अभी तक हमारे ज़िले में कोई केस तो नहीं है, लेकिन एडजॉइनिंग गुड़गांव और दिल्ली में काफ़ी केसेस बताए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वार्ड हमने एस्टेब्लिश कर दिया है और हम तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी मदद इसके अंदर हमारे सब आम आदमी की जो है वो खुद ही कर सकते हैं। जब तक आवश्यक ना हो भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। खास तौर पर जो बंद स्ट्रक्चर हैं, एयर कंडीशन, आजकल मौसम गर्मी दोबारा शुरू हो गई है तो वहाँ पर इसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यही अनुरोध है कि और बच्चे खास तौर पर जैसे परीक्षा के बाद या परीक्षाएं चल रही हैं, पढ़ाई में फिजिकल कांटेक्ट से थोड़ा सा बचें, रुमाल वगैरह का हमेशा यूज करें, हाथ वगैरह साफ समय समय पर धोते रहें। वही मुख्य प्रिकॉशंस हैं और पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन से, सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। दिल्ली से सटा हुआ है सर, तो जिला प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है। तो किस तरह की टीमें कोई अलग बनाई गई हैं या कोई? इसके लिए अलग से एक तो फ्लू OPD अलग से शुरू कर दिया गया है, और जहाँ से भी जैसे जैसे इसके आगे सस्पेक्टेड केसेस की संख्या में जो परिवर्तन आएगा उसके मुताबिक आगामी स्टेप लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ यही है कि प्रिकॉशनरी तौर पर हमने एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने लोग इस तरह के सिम्टम्स लेकर के आए हैं, तो उम्मीद है कि इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। सख्ती भी दिखाई जाएगी है जी? अगर कोई मानता नहीं है तो प्रशासन की तरफ से सख्ती भी दिखाई जाएगी? वो परिस्थितियों के अनुसार उसको देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कोविड के समय के बाद से हर नागरिक अब जागरूक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जानता है। और अब तो हम काफ़ी समय से कोविड के काल के बाद से तो हम इतने अलर्ट हो ही गए हैं कि एक समय था जब सभी लोगों ने नमस्कार को ही अपना अभिनंदन स्वीकार कर लिया था और हाथ वगैरह मिलाने से गुरेज करते थे, बचते थे, मास्क वगैरह भी लगाते थे। अब भी काफ़ी संख्या में मैंने देखा है लोगों को मास्क यूज करते हैं। प्रिकॉशनरी है, लेकिन प्रिकॉशन, सावधानी जो है हमेशा इलाज से बेहतर है।